बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये रशिया की लोक कहानी है। रूस के लोग हजारों साल से ये कहानी सुनते और सुनाते चले आ रहे हैं। सुनहरी मछली और समंदर की मलका। रूस में समुंदर के किनारे एक बूढ़ा माहीगीर रहता था। वो मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया करता। समंदर के किनारे ही एक ऊंची चट्टान पर उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी। बूढ़ा बहुत ही नेक और साबिर था, लेकिन उसकी बुढ़िया बहुत लालची और चिड़चिड़े मिजाज की थी। दुनिया में बहुत से लोगों की आदत ही ऐसी होती है कि वो अपने मौजूदा हालात पर उन्हें सब्र नहीं होता। उनकी जिंदगी रोते चिल्लाते ही गुजरती है। इस बुढ़िया की आदत ऐसी ही थी। बेचारा बूढ़ा माहीगीर दिन भर आंधी तूफान में समुंदर के किनारे मछलियां पकड़ता और शाम को जब मछलियों से भरी हुई टोकरी लेकर घर आता तो बुढ़िया उसका बोझ उतारने और जाल सुखाने में मदद करने की बजाय उसे जली कटी सुनाती। ओहो, आ गए दिन भर मटर गश्त करके, मैं तो घर का काम करते करते थक गई। एक तुम हो कि सारा दिन समंदर के किनारे बैठे हंसी बजाते रहते हो। बस दिन भर में इतनी ही मछलियां पकड़ी हैं। मालूम होता है तुम्हें जाल डालना ही नहीं आता। बेचारा बूढ़ा अपनी बुढ़िया की बक बक सुनने का आदी हो गया था। उसकी बात को अनसुनी करके खाना खाकर खुदा का शुक्र अदा करता और सो रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपनी छोटी सी कश्ती पर बैठकर समुंदर में जब गया तो उसने जाल डाला, लेकिन कोई मछली जाल में नहीं आई। नाउम्मीद होकर जब वो जाल समेटने लगा तो उसे जाल कुछ भारी मालूम हुआ, लेकिन मछली इसमें कोई दिखाई न देती थी। पूरा जाल खींचने के बाद जब उसने उसे खोला तो उसमें एक प्यारी और खूबसूरत सी सुनहरी मछली निकली। बूढ़े माहीगीर ने उसे उठा लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद सुनहरी मछली होश में आकर बोली, बूढ़े बाबा, तुम मुझे छोड़ दो, मैं समुंदर की राजकुमारी हूँ। अगर तुम रहम करके मुझे छोड़ दोगे तो तुम मुझसे जो मांगा करोगे मैं तुम्हें दिया करूंगी, तुम्हारी सब गरीबी दूर कर दूंगी। बूढ़े माहीगीर को नन्ही सुनहरी मछली पर रहम आ गया। उसने उसे समुंदर में दोबारा छोड़ दिया। सुनहरी मछली लहरों पर खेलती हुई अपने राजमहल में वापस आ गई। वहां उसकी सहेलियों और बांदियां घबराई हुई थीं कि उसकी राह देख रही थीं। शहजादी के खैरियत से वापस आने पर राजमहल में खूब धूमधाम से जश्न मनाया गया। सब सहेलियों ने मिलकर खूब गीत गाए और झूमर बनाकर अटकेलियां करती हुई। उधर जब शाम को बूढ़ा माहीगीर खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी बुढ़िया ने उसे बहुत बुरा भला कहा। जब उसके गुस्से का उबाल निकल गया तो बूढ़े ने उस सुनहरी मछली की बात बताई। बुढ़िया उस वक्त लकड़ी की एक टूटी नांद में कपड़े धो रही थी। उसने चिढ़कर कहा, ओहो, ये सब झूठी बातें हैं। मैं तो तब मानूंगी तुम लकड़ी की एक नई नांद लेके आओ जिसमें मैं आराम से कपड़े धो सकूं। दूसरे दिन बूढ़े ने समंदर के किनारे जाकर पुकारा, ऐ सुनहरी मछली, तुम कहाँ हो? जरा मेरी बात तो सुनो। बूढ़े का इतना कहना था कि रहमदिल सुनहरी मछली लहरों पर खेलती ठकेलियां करती हुई फौरन आ पहुंची। बूढ़े ने मछली को देखकर उसे सलाम किया और उसे बताया कि मेरी बुढ़िया को लकड़ी की एक नई नांद चाहिए जिस पर वो कपड़े धो सके। मछली ने कहा, उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी मछली गायब हो गई। घर आकर बूढ़े ने देखा कि पुरानी नांद की जगह शीशम की लकड़ी की एक बढ़िया नई नांद पड़ी हुई है। बूढ़े ने सुनहरी मछली का बार बार शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो बेसब्र बुढ़िया इससे खुश न हुई। वो नफरत से बोली, लकड़ी की नांद कौन सी बड़ी चीज है जिसके लिए तुम 10 बार शुक्रिया अदा कर रहे हो? कल तुम जाकर उससे कहना इस झोंपड़ी के बदले हमें एक बढ़िया मकान चाहिए, फिर मैं मानूंगी। दूसरे दिन सुबह अंधेरे ही उसने बूढ़े को बगैर कुछ खिलाए पिलाए समुंदर के किनारे भेज दिया। बेचारा बूढ़ा माहीगीर वहां आकर फिर पुकारा, ऐ समुंदर की राजकुमारी, तुम कहाँ हो? मेरी बात सुनो। समुंदर में लहरें उठी और उन पर बल खाती हुई सुनहरी मछली आ पहुंची। बूढ़े ने उसे सलाम किया और बताया कि मेरी बुढ़िया को एक मकान चाहिए, वो इस झोंपड़ी में अब नहीं रहना चाहती।
मछली ने कहा उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। ये कहकर सुनहरी मछली गायब होगी। घर आके बूढ़े ने देखा तो टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक बढ़िया मकान खड़ा है। उसमें खाने पीने और रहने की सब चीजें भी मौजूद हैं। गाय बंधी है, घर के आसपास मुर्गियां दाना चुग रही हैं, चारों तरफ अनाज के खेत लहलहा रहे हैं। ये सब कुछ देखकर माहीगीर बोला, अब तो हम एक अच्छे खाते पीते किसान की तरह सुख से रहेंगे, भला अब हमें किस बात की कमी। खैर बूढ़े ने कुछ दिन तो चैन से बसर किए, लेकिन वो बेसब्र बुढ़िया अपने मौजूदा हालात से कभी खुश होने वाली नहीं थी। उसे यही पछतावा था कि इस झोंपड़ी के बदले एक बड़ी हवेली क्यों ना मांग ली। वो सोचने लगी कि एक किसान की औरत की तरह मुझे सब काम अब खुद ही करना पड़ते हैं। खेतों की देखभाल, गाय की खिदमत, घर का धंधा, ये क्या थोड़ा काम है। किसानों से तो रईस सच्चे हैं जिन्हें मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। इसलिए उसने एक दिन अपने बूढ़े से फिर कहा, मैं मेहनत मजदूरी की इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ। अब मैं भी रईसों की तरह भी रहना चाहती हूँ, शानो शौकत से। और इसलिए तुम जाकर मछली से कहो कि मुझे हवेली, नौकर चाकर और सुख के सब साजो सामान से माला माल कर दे। ये सुनकर बूढ़ा माहीगीर एक दफा फिर समुंदर के किनारे आया और मछली को उसने बताया, अब मेरी बीवी एक बड़ी घर और हवेली की फरमाइश कर रही है। तो इस दफा भी मछली ने कहा, हाँ ये ख्वाहिश भी उसकी पूरी हो जाएगी। घर आकर बूढ़े ने देखा उस मकान की जगह एक आलीशान बड़ी सी हवेली खड़ी है। उसके कमरे खूब सजे हुए हैं। 8-10 नौकर नुकरानियां बुढ़िया की खिदमत में हाजिर हैं। कोई इसके बाल संवार रही है, कोई आईना लिए खड़ी है, एक बांदी पोशाक लिए खड़ी है, दूसरे के हाथ में नए जूते हैं। मेज पर तरह तरह के खाने रकाबियों में सजे हुए हैं। तिजोरियों में धन दौलत और जेवरात भरे पड़े हैं। ये सब देखकर बूढ़े ने सुनहरी मछली का दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया। लेकिन इस तरह धन दौलत पाकर बुढ़िया का दिमाग तो 7वें आसमान पर जा पहुंचा और वो जरा जरा सी बात पर अपने बूढ़े को चली कटी सुनाने लगी। जैसे उसके घर में ये कमी है, ये चीज नहीं, वो चीज नहीं। तुम्हारी सुनहरी मछली को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि फलां चीज देनी भूल गई। बेचारा बूढ़ा चुपचाप अपनी बुढ़िया की बकवास सुनता रहा और उसकी बेवकूफी पर तरस भी आता, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था, झगड़ा बढ़ाना ही नहीं चाहता था। एक दिन बुढ़िया को सैर करने का शौक जमाया। उसने अपने नेक शोहर को घोड़ा गाड़ी जोत कर लाने का हुक्म दिया। बेचारा बूढ़ा ऐसा कि गाड़ी ले आया और सामने लाकर खड़ी कर दी। उस शरीर बुढ़िया के बैठते ही घोड़े बहुत उचकने लगे, लेकिन नेक बूढ़े के पास उस वो बेहसो हरकत चुपचाप खड़े हो गए। बुढ़िया के हुक्म देने पर बूढ़े ने गाड़ी हाँक दी। दूर तक सैर करके जब बुढ़िया वापस आई तो घर आके बूढ़े पर और भी बरसी। बोलने लगी, मैं गाड़ी में बैठकर सैर करना पसंद नहीं करती, क्योंकि सड़क पर धूल उड़ती है और घोड़े भागते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग तो मेरी तरफ देखते ही नहीं हैं। जिस तरह लोग रानी को झुक झुक कर सलाम करते हैं, उस तरह लोग मेरे सामने नहीं झुके। मैं ऐसी घटिया जिंदगी नहीं पसंद करती। तुम कल ही जाकर आप उतनी उस सुनहरी मछली से कहना मुझे महारानी बना दे। बेचारा बूढ़ा अपनी बुढ़िया की हठधर्मी से तंग आ गया था। वो सुनहरी मछली को परेशान नहीं करना चाहता था, मगर वहां न जाने से बूढ़े की खैर न थी। उसे मालूम था मछली से कुछ भी मांगे बगैर वापस आया तो बुढ़िया उसे घर में घुसने न देगी। बूढ़े ने जब मछली को पुकारा तो मछली ने कहा, भाई अब कौन सी ख्वाहिश बाकी रह गई है। तो बूढ़े ने बताया, अब तो वो अब महल की महारानी बनना चाहती है। घर आकर बूढ़े ने देखा कि हवेली की जगह एक बड़ा महल खड़ा है। उसके चारों तरफ ऊंची दीवार है और दीवार के साथ खाई खुदी हुई है। और इस कलानुमा महल के सबसे खूबसूरत हिस्से में बुढ़िया बेशुमार नौकर नुकरानियों में घिरी बैठी है। सर पर ताज पहने हुए शाही पोशाक और ताज पहनकर वो बड़ी शान से तख्त पर बैठी हुई है। हर दरवाजे पर नेज़े लिए पहरेदार खड़े हैं। बूढ़े ने वहां जाकर अदब से महारानी को सलाम किया और बुढ़िया का सर इतना ऊंचा हो गया कि अपने शोहर की बदौलत आज महारानी बनने का शरफ हासिल हुआ था, मगर उसको उस पर जरा तरस ना आया और उसने हुक्म दिया कि इसको धक्के देकर बाहर निकाल दो, इस बुक नंगे को। बेचारा बूढ़ा पहरेदारों के धक्के खाकर महल के बाहर आकर थक कर गिर पड़ा और वहां घोड़ों के अस्तबल में रहने लगा।
ایک دن یوں ہوا کہ رات کو سمندر میں طوفان آ گیا اور سمندر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ مہارانی کو سمندر کا گرجنا بالکل پسند نہ آیا اور کچھ دیر اپنے محل کی کھڑکی میں سے سمندر کی اچھل کود دیکھتی رہی۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں سمندر کی رانی بن جاؤں تو سمندر کو بھی میرا حکم ماننا پڑے گا، پھر وہ اسی طرح میرے آگے گرجے گا نہیں۔ سمندر کی رانی بن جانے کے بعد میرا حکم سنہری مچھلی پر بھی چلے گا، پھر بھلا مجھ سے بڑھ کر اس دنیا میں دوسرا کون ہو سکتا ہے۔ بس دوسرے ہی دن بڑھیا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑھے ماہی گیر کو حاضر کرو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، بے رحم جلاد کی طرح سب سپاہیوں نے بیچارے بوڑھے کو ننگے سر اور ننگے پاؤں گھسیٹتے ہوئے اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ نیک دل بوڑھا اپنے استبل میں ہی خوش تھا، کیونکہ وہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب بوڑھی مہارانی کو اور کس بات کی کمی محسوس ہوئی ہے۔ دنیا کی وہ کون سی نعمت ہے جو اب اس کی پہنچ سے باہر ہے۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ مہارانی بن کر بھی اس کی کون سی خواہش ادھوری رہ گئی ہے۔ اس ہوس کی ماری ہوئی بڑھیا نے بوڑھے کو کہا، تم اسی وقت سمندر کے کنارے جاؤ اور سنہری مچھلی کو حکم دو کہ میری مہارانی سمندر پر بھی حکومت کرنا چاہتی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ تم بھی اب اپنی سکی سہیلیوں کے ساتھ اس کی خدمت میں حاضر ہو۔ بوڑھے کو حیرانی ہوئی اور تکنے لگا کہ بڑھیا مہارانی نے ڈپٹ کر کہا، جاؤ اب کیا دیکھ رہے ہو، اب تمہیں تو میرا حکم ماننا پڑے گا۔ بیچارہ بوڑھا دکھی اور غمگین دل سے سمندر کے کنارے آیا۔ اسی وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی کڑک رہی تھی۔ بوڑھے نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی سنہری مچھلی کو پکارا، وہ مچھلی فوراً حاضر ہو گئی۔ مچھلی نے راجکماری کی طرح شان سے پوچھا، بوڑھے بابا، اب مہارانی بننے کے بعد بھی کیا تمہاری بڑھیا کی کوئی خواہش باقی رہ گئی ہے؟ بوڑھے نے 3 دفعہ جھک کر سلام کیا اور مہارانی کی خواہش اسے سنا دی۔ یہ سن کر سمندر غصے میں آ کر گرجنے لگا اور لہروں نے گڑگڑاہٹ کی اور سنہری راجکماری تخت کے ساتھ غائب ہو گئی۔ کچھ جواب نہ پا کر بوڑھا چپ چاپ محل کی جانب واپس آ رہا تھا تو وہاں اس نے کیا دیکھا تو وہاں رنگ ڈنگ بدل چکا تھا۔ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہاں محل تھا نہ کوئی نوکر نوکرانیاں، اس کی جگہ وہی پرانی جھونپڑی تھی اور وہی ٹوٹی ناند جس میں بے صبر بڑھیا اسی ٹوٹی ناند میں کپڑوں پر صابن لگا رہی تھی اور کپڑے دھو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بوڑھے ماہی گیر نے کہا، بے صبر اور لالچی انسان کو کبھی اس دنیا میں سکون نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے انسان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اور رشیا کی اس لوک کہانی سے ہمیں یہ درس حیات ملتا ہے کہ لالچی اور متکبر انسان جتنی بھی دولت پا لے اسے کبھی اس زندگی میں سکون نہیں مل سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ عرفان فانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔